एक दूर दराज गांव जो हिंदुस्तान के मगरबी घाट के जंगलात में वाक़ था, वहाँ एक कदीम कहानी नस्ल दर नस्ल चलती आई थी। गांव वाले सरगोशियों में एक खौफनाक देव हैकर सांप का जिक्र करते थे, जिसे वो अजगर कहते थे। कहा जाता था कि वो इतना बड़ा था कि पूरे जंगल को अपनी लपेट में ले सकता था और उसकी भूख की कोई हद नहीं थी। इंसान हो या जानवर, जो भी इसके रास्ते में आया वो उसे निगल लेता था। ये कहानी कई दहाइयों से गांव वालों के लिए खौफनाक याद दहानी थी और गांव वाले जंगल के उन हिस्सों में जाने से कतराते थे जहां रोशनी भी ना पहुंचती थी। लेकिन हालिया दिनों में कुछ पुरस्कार गुमशुदगियों ने इस खौफ को फिर से जिंदा कर दिया था। किसान खेतों से गायब हो गए, चरवाहों के मवेशी लापता हो गए और उनके पीछे खून के निशानात जंगल के अंदर जाते दिखाई दिए। गांव में अजगर के वापस आने की सरगोशियां गूंजने लगी। एक शाम जब गांव वाले दिए की मध्यम रोशनी में जमा थे, एक नौजवान और बहादुर शिकारी अर्जुन ने बात की। अर्जुन अपनी बहादुरी और तीर अंदाजी के लिए मशहूर था, लेकिन उसकी खुद एतमादी अक्सर हद से बढ़ जाती थी। तुम सब एक सांप को शैतान की तरह क्यों देखते हो? अर्जुन ने कहा, अपनी तलवार को तेज करते हुए। ये सिर्फ एक बड़ा अजदहा है और मैं इसे मार कर वापस आऊंगा। गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने सर हिलाते हुए कहा, अर्जुन, अजगर कोई आम सांप नहीं है। ये जंगल का देव है जो अपने इलाके की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकता है। यह सिर्फ भूख के लिए नहीं मारता, बल्कि अपनी ताकत का मुजाहिरा करने के लिए भी। लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। मैं साबित करूंगा कि यह सिर्फ एक कहानी है जो खौफ से बढ़ा चढ़ाकर बनाई गई है, उसने ऐलान किया। कल सुबह मैं जंगल में जाऊंगा और अजगर का सर लेकर वापस आऊंगा। सुबह सवेरे अर्जुन अपनी कमान, जहर में बुझे हुए तीर और एक तेज खंजर के साथ रवाना हुआ। गांव वाले खामोशी से उसे देखते रहे, उनके चेहरों पर खौफ के आसार थे। जैसे ही अर्जुन जंगल में दाखिल हुआ, वहां का माहौल बदलने लगा। परिंदे चुप हो गए और दरख्तों के पत्ते भी हुआ के साथ हिलना छोड़ गए थे। चंद घंटों के बाद अजगर के निशान जाहिर होने लगे। अर्जुन ने झाड़ियों में बड़े बड़े रास्ते देखे जहां दरख्त टूटे और झुके हुए थे। इसे सांप की उतारी हुई खाल मिली, जो इतनी बड़ी थी कि वो खुद इसके बराबर भी ना थी। जंगल में एक अजीब सी बू थी, जैसे कोई कदीम मखलूक करीब हो। बिलाखिर अर्जुन एक खिली जगह पर पहुंचा जहां एक देव हैकल बरगद का दरख्त था। जमीन पर हड्डियों के ढेर लगे हुए थे, कुछ जानवरों की, लेकिन कुछ वाज़े तौर पर इंसानी थी। अर्जुन ने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ ली। ये अजगर की गफा थी। उसने एक जाल बिछाया, अर्द गिर्द के दरख्तों से रस्सियां बांधी और एक बिखरी की लाश बतौर चारा रखी। फिर वो एक मजबूत दरख्त पर चढ़ गया और इंतजार करने लगा। सूरज गुरूब हो रहा था और जंगल अंधेरे में डूब रहा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। अचानक जमीन हिलने लगी, पत्तों की सरसराहट सुनाई दी और हवा में एक शदीद बदबू फैल गई। फिर वो आया। अजगर अर्जुन की तवक्कुआत से कहीं बड़ा था। इसका जिस्म देव हैकल और सिया चमकदार खाल से ढका हुआ था, जिसमें जगह जगह चमकते हुए नारंगी रंग की दरारें थीं, जैसे अंदर आग जल रही हो। इसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं और उसके बड़े बड़े नोकीले दांत खौफनाक लग रहे थे। अजगर खामोशी से चारे की तरफ बढ़ा। इसका देव हैकल जिस्म जमीन पर रेंगते हुए हर चीज को कुचल रहा था। अर्जुन ने सांस रोक ली, इंतजार करते हुए कि सांप जाल में फंस जाए। लेकिन अजगर रुक गया। इसने अपना सर उठाया और सीधा अर्जुन की तरफ देखा, जैसे उसे मालूम हो कि वो वहां है। एक झटके में अजगर ने दरख्त के गिर्द लपेटना शुरू कर दिया जहां अर्जुन छुपा हुआ था। दरख्त की लकड़ी चरचराई और जोरदार आवाज के साथ टूट गई। अर्जुन ने दूसरे दरख्त की तरफ छलांग लगा दी और दरख्त जमीन पर गिरते ही इसने अपनी कमान से तीर चलाया। लेकिन तीर अजगर की खाल पर लगते ही वापस छलांग गया, जैसे वो पत्थर से टकराया हो। अर्जुन ने महसूस किया कि इसके हथियार बेकार हैं। इसने दौड़ लगा दी। अजगर खामोशी से लेकिन तबाहकुन ताकत के साथ उसके पीछे था। अर्जुन ने जितनी तेजी से मुमकिन था दौड़ लगाई, लेकिन अजगर की रफ्तार नाकाबिल यकीन थी। इसके रास्ते में आने वाले दरख्त और झाड़ियां अजगर के जिस्म के वजन से टूटती जा रही थीं।
अर्जुन एक तन वादी में जा पहुंचा, जहां दीवारें इतनी ऊंची थीं कि वो ऊपर चढ़ नहीं सकता था। उसने वादी के अंदर दौड़ जारी रखी, उम्मीद करते हुए कि उसे कोई रास्ता मिलेगा, लेकिन अजगर के करीब आने की आवाज़ें इसके पैरों के नीचे ज़मीन को हिला रही थी। अजगर ने अचानक हमला किया, इसके बड़े जबड़े अर्जुन के पीर के करीब आ गए। अर्जुन ने अपनी तलवार से वार किया और एक आंख पर खराश दे दी। अजगर ने जोर से फुनकार मारी और उसकी थोड़ी सी झिझक का फायदा उठाते हुए अर्जुन वादी की एक चट्टान पर चढ़ गया। अर्जुन को एक गार का दहाना दिखाई दिया, जो एक अंधेरे खला की तरह लग रहा था। अजगर के पीछे होने की वजह से इसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो अंदर दाखिल हो गया। गार के अंदर की हवा भारी और घटी हुई थी और जमीन हड्डियों से भरी हुई थी। अजगर ने गार में दाखिल होकर अपना देव हैकल जिस्म फैलाया। अर्जुन जानता था कि अब उसे लड़ना होगा। इसने गार की छत से एक नुकीली चट्टान लटकती देखी। जैसे ही अजगर ने हमला किया, अर्जुन एक तरफ हट गया और अपने जहर भरे तीर से इस चट्टान की जड़ पर वार किया। चट्टान नीचे गिरकर सीधी अजगर के सर में जा घुसी। अजगर ने एक आखिरी जोरदार फुंकार मारी, इसका जिस्म लरजने लगा और फिर साकित हो गया। गार में मौत की खामोशी छा गई। अर्जुन सुबह के वक्त जंगल से बाहर आया, जख्मी लेकिन जिंदा। इसके हाथ में अजगर का एक बड़ा दांत था, जो उसके कारनामे का सबूत था। गांव वाले हैरत से उसे देखते रहे और अजगर की कहानी अब सिर्फ एक अफसाना नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही गांव जश्न मना रहा था, पंडित जी अर्जुन के करीब आए और कहा, तुमने अजगर को मार दिया, लेकिन ये मखलूक अकेली नहीं है। ये जंगल के देव हैं और उनका इंतकाम कभी खत्म नहीं होता। रात को जब अर्जुन अपनी झोंपड़ी में सो रहा था, उसने बाहर पत्तों की सरसराहट सुनी। वो आवाज़ करीब आती गई और फिर एक धीमी खौफनाक फुंकार सुनाई दी।